जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग, एक बार जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बता दो हमें कि एकदम अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ हैं, एकदम तंदुरुस्त है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है सभी से, नमस्ते है, सुप्रभात है। कैसे हो आप सभी लोग, जल्दी से एक बार हमको कमेंट करके बता दो कि सर एकदम अच्छे हैं, एकदम तंदुरुस्त है। ठीक है, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों से गुड मॉर्निंग है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है, नमस्ते है, सुप्रभात है। प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग आ जाइए। हमारे साथ संजय कुमार जी हैं, सलोनी कुमारी जी हैं, प्रिंस कुमार जी हैं, दिलखुश जी हैं, कामरान खान जी हैं, काजल कुमारी जी हैं, एमडी मुदस्सर जी हैं, साक्षी झा जी हैं। जल्दी से आप सभी लोग जुड़िए। प्यारे बच्चों, आज ये जो क्लास है पार्ट 2। अब प्यारे बच्चों, सिलेबस वाली क्लास थोड़ा सा अल्टरनेट करके चलेगी, क्योंकि अब क्रैश कोर्स की क्लासेस इस टाइम पे रहेंगी। यानी कि कल से प्यारे बच्चों आपकी जो मैथ की क्रैश कोर्स की क्लास है वो कंटिन्यू चलेगी। मतलब ये सिलेबस, ये वाला चैप्टर प्यारे बच्चों हमने आप लोगों को बताया था कल वाली क्लास लोगों, अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, तो अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा तो इस चैप्टर के हमने एनालिसिस करके बताया था कि एग्जाम में पूछा कितना जाता है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से एग्जाम में अगर हम पूछने की बात करें कि एग्जाम में इससे कितने नंबर का पूछा जाता है, तो ये चैप्टर प्यारे बच्चों मात्र आपको 4 से 5 अंक दिलाता है। यानी कि 4 से या 5 अंक का पूछा जाता है, मात्र इतना। पिछले 2-3 साल से प्यारे बच्चों लगभग 5 अंक तक पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है ना। 4 से 5 अंक तक पूछा जाता है। तो ये वाला चैप्टर उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से नॉलेज लेना है, तो हम पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे। बस केवल ये है कि प्यारे बच्चों थोड़ा सा अब फोकस ज्यादा रहेगा क्रैश कोर्स पे, क्योंकि क्रैश कोर्स में अब हमको मार्क्स को बूस्ट करने के लिए पढ़ना है। यानी कि क्योंकि सिलेबस तो हम लोगों ने एक बार पूरा पढ़ लिया है, अब हमको मार्क्स बूस्ट करने हैं। यानी कि नंबर जहां हमको हमारे 85 नंबर आ रहे थे, अब वो 85 की तैयारी हमको 100 तक ले जानी है ना। तो हम लोग क्रैश कोर्स पे अब ज्यादा फोकस्ड करेंगे, है ना। और ये वाला सिलेबस भी लेंगे, लेकिन अल्टरनेट करके लेंगे। जैसे आज के बाद से जितनी भी क्रैश कोर्स की फर्स्ट क्लासेस हैं, सभी सब्जेक्ट की हो चुकी होंगी, तो कल से क्रैश कोर्स की क्लास एकदम मतलब एकदम चालू हो जाएगी, है ना, एकदम चालू हो जाएगी। कल से कंटिन्यू क्रैश कोर्स की क्लास रहेगी। हाँ, शनिवार या संडे प्यारे बच्चों इसको हम लेके 2-3-4-5 क्लास में, 5 क्लास से ज्यादा नहीं लगेगा, ये चैप्टर 5 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो शनिवार संडे, अगले शनिवार संडे यानी कि 4 क्लास ले लेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो यानी कि हमें मान के चलिए 2-4 दिन इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़ लीजिए, जानकारी में रख लीजिए, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे ये वाला क्वेश्चन, और हमें उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने इस वाले क्वेश्चन को जरूर से जरूर बना लिया होगा, इस वाले क्वेश्चन को जरूर से जरूर बना लिया होगा। प्यारे बच्चों देखो, हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। प्यारे बच्चों, ये तरंग वाला हमने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि किसी झील में पत्थर डाला जाता है, स्थिर झील में, यानी कि इसको आप नदी भी समझ सकते हैं। तो जब प्यारे बच्चों नदी में, किसी भी नदी में आप पत्थर फेंकिएगा तो इस प्रकार से तरंगे उठती हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्या होती हैं, तरंगे जो है उठती है, उठती हुई आगे बढ़ती हैं, है ना, इस तरह से आगे बढ़ती हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों तरंगे जो है आगे बढ़ती हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि जो वृत्त की तरंग की त्रिज्या है ना, जो वृत्त की तरंग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गति करती है, यानी कि चल रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना। तो यानी कि प्यारे बच्चों हम लोग मान सकते हैं, माना क्या क्या माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों हमको अब सवाल में क्या दिया गया है, जरा एक बार देखो। सवाल में हमको दे रखा है, यहां पे लिख देते हैं, हमको सवाल में कुछ वैल्यू दी गई है। क्या दिया है, जरा एक बार देख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है। त्रिज्या जो है वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से गति करती है, यानी कि टी आर अपान में डी टी दिया गया है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। वृत्त की तरंग की त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि हमको ये बताना है, डी ए अपान में डी टी का मान हमको बताना है, डी ए अपान डी टी का मान बताना है। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इसको बना देते हैं। हम जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का प्यारे बच्चों जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए अपान में डी टी,
बराबर 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 2 पाई आर, और आर का जब दोबारा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी आर अपान में डी टी। डी आर अपान में डी टी का मान दिया गया है, वो पुट कर देंगे तो डी ए अपान में डी टी बराबर 2 पाई आर, और डी आर अपान डी टी का मान कितना दिया गया है, डी आर अपान डी टी का मान 5 दिया गया है। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि प्यारे बच्चों हमारे पास ये क्या बनेगा जरा बताओ, हमारे पास ये बनेगा डी ए अपान में डी टी बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये दिया गया है कि जब त्रिज्या जब आर बराबर 8 सेंटीमीटर है तो उस केस में क्या होगा, जब आर बराबर 8 सेंटीमीटर है तो उस केस में प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हम लोग रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ए अपान में डी टी बराबर 10 पाई, और आर की जगह पे 8 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 अट्ठे 80, यानी कि हमारे पास डी ए अपान में डी टी बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा 80, और मात्रा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। और यही प्यारे बच्चों हमारा इस सवाल का परफेक्ट वाला यानी कि फाइनल वाला आंसर प्यारे बच्चों आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। प्यारे बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने होमवर्क में भी ये सवाल दिया था और इस तरह का कल हमने एक एग्जांपल भी करवाया था, और अब हमको उम्मीद हो गई है कि आप लोग इस तरह के सवालों को आराम से बना ले जाएंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सर ये क्वेश्चन बता दिए थे, सर ये क्वेश्चन, हाँ एग्जाम्पल में इसको हमने बताया था, एग्जाम्पल में कुछ दूसरी वैल्यू थी और यहाँ पे कुछ शायद दूसरी वैल्यू है, इस वजह से ये एक्सरसाइज का है, वो एग्जाम्पल का जो हमने बताया था वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा आप लोग समझ लीजिए। और प्यारे बच्चों इस तरह के जितने भी सवाल है यार आपको आसान लगेंगे सवाल, बस केवल थोड़ी सी इस वाले चैप्टर में हल्की सी भाषा है और कोई दिक्कत। जैसे जैसे प्यारे बच्चों अब जरा देखो, जैसे ये हमारे पास 6वां नंबर दिया गया है, ये 6वां नंबर सवाल दिया गया है, तो इस सवाल को प्यारे बच्चों हम लोग कैसे बनाएंगे जरा देखो तो, आप लोग जरा ध्यान से देखना इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। देखो वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, ठीक है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है प्यारे बच्चों, इसमें हमको दिया गया है, हमको क्या दिया गया बताइए, आप लोग सवाल पढ़ने के बाद तुरंत जान जाएंगे कि हमको क्या दिया गया। भैया वृत्त की त्रिज्या है, ये प्यारे बच्चों आदत जा है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि डी आर अपान में डी टी दिया गया है कितना, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की क्या है, की दर क्या है, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि परिधि को प्यारे बच्चों सरकमफेरेंस यानी कि सी से लिखते हैं, तो डीसी अपान में डीटी ये हमसे पूछना चाहता है। और जबकि आर का मान दे रखा है प्यारे बच्चों, आर का मान हम लोगों को क्या दे रखा है, 4.9 सेंटीमीटर ये दे रखा है। देखो कितना सरल सवाल है यार, ये सवाल तो हमें तो नहीं लगता कठिन होगा। हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, बताइए, आप कहेंगे सर वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि सी बराबर होती है 2 पाई आर। बस इसका एक बार अवकलन कर देना सवाल आपका बन जाने वाला है। पाई छूट गया है सर, कहां, पीछे वाले में, ओ यहां पे, अब ठीक, चलो यहां पे प्यारे बच्चों इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो हमारे पास जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डीसी अपान में डी बराबर 2 पाई, अच्छा आर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर अपान में डी टी आर अपान में डी का मान दे रखा है, डी आर अपान में डी का मान ये, यानी कि हमारे पास डीसी अपान में प्यारे बच्चों डी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, अच्छा डी आर अपान में डी का मान ये रहा 0.7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी कि डीसी अपान में डी डीसी अपान में डी कितना हो जाएगा 14, यानी कि 1.4 पाई, है ना, 1.4 पाई हो जाएगा, काम खत्म, 1.4 पाई हो जाएगा। अब इसमें आर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, इसको लिख देंगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड, लिख देंगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिख देंगे, यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल वाला आंसर होगा, 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा प्यारे बच्चों। जरा बता दो समझ में आया कि नहीं आया, जरा एक बार हमको बता दो कि यस सर हमको समझ में आ गया है। सौरभ भैया जी पाई छूट गया है, प्रिंस पटेल जी हमने सही कर दिया है। सर क्रैश कोर्स मैथ का क्लास कब से चालू होगा, कल से चालू हो जाएगा, कल से चलेगा डेली, कल से चलेगा डेली। और जो सिलेबस ये वाला जो है ये अल्टरनेट करके चलेगा, यानी कि जिस दिन समय मिल जाएगा उस दिन इसको हम लेके पढ़ाएंगे पूरा, उसके बाद फिर रिवीजन 1 शॉट सब कुछ चलेगा लगातार, अब रिवीजन करो 1 शॉट करो सब कुछ करो, हर जा बिरज पढ़ो तगड़ा। प्यारे बच्चों ये जरा सवाल आप लोगों को एक बार बताना है, कौन सा, 7वां नंबर प्यारे बच्चों आप लोगों को, ये सवाल प्यारे बच्चों आप लोगों को 7वां नंबर बताना है। एक बार पहले सब लोग ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक आयत, प्यारे बच्चों आयत तो कुछ इस प्रकार का होता है आयत, ठीक है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, प्यारे बच्चों घट रही है, ये पहले आयत है, इसमें हम आयत लिख देते हैं, और हमें मानना नहीं है क्योंकि वो आयत की लंबाई दे रखा है, चौड़ाई भी दे रखा है,
कह रहा कि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी कि प्यारे बच्चों ऐसा अच्छा मान लेते हैं, मानत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयत की लंबाई प्यारे बच्चों उसने यक्स दे रखी है, आयत की लंबाई यक्स दे रखी है और चौड़ाई भी दे रखी है, चौड़ाई वाई दे रखी है, चौड़ाई वाई दे रखी है। अब जो सवाल कह रहा है प्यारे बच्चों, सवाल जरा सुना जाए। कह रहा है कि लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। यानी कि हमारे पास ये दे रखा है dx अपान में dt बराबर 5 क्या 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है प्यारे बच्चों, घट रही है। यानी कि माइनस यहां पे लगेगा, जब घटता है तो माइनस लगा दिया जाता है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। यानी कि प्यारे बच्चों चौड़ाई यानी कि डी वाई अपान में डी टी भी दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या कर रहे हैं, बढ़ रही है, जब x बराबर 8 है और y बराबर 6 है। यानी कि हमारे पास x बराबर 8 सेंटीमीटर है, y बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप नंबर दो पे यानी कि नंबर बी, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बतानी। प्यारे बच्चों नंबर ए पे हमको क्या बताना है, आयत के परिमाप हमको ये बताना है। हम यहाँ पे हमको ये वैल्यू दे रखी है। ए नंबर पे हमको ये बताना है, ए नंबर पे परिमाप बताना, आयत का परिमाप। पहले ये बताओ आयत का परिमाप होता कितना है, आयत का परिमाप जिसको प्यारे बच्चों हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर बराबर क्या होता है बताओ। अच्छा जिनको नहीं पता उनको बता दें, जैसे ये आयत है, ये मान लो ये लंबाई x है तो ये भी x होगी, ये चौड़ाई y है तो ये भी चौड़ाई y है। परिमाप का मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब चार भुजाओं का योग होता है। तो अगर इसको योग करोगे तो ये हो जाएगा x यानी कि 2x हो जाएगा, y यानी कि 2y हो जाएगा। तो यानी कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, गुणा करोगे तो 2x यानी कि ये वाला हो जाएगा, 2y यानी कि ये वाला हो जाएगा, है ना। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है। अब जो होता है ये हमको बताना है, परिवर्तन की दर बताना है, तो इसको अवकलन करेंगे हम लोग भाई। dp बाई dt बराबर, दो बाहर रहने दो, यक्स का करोगे तो ये हो जाएगा dx अपान में dt प्लस क्या dx अपान में dt प्लस y का करोगे तो ये हो जाएगा dy अपान में dt। दोनों वैल्यू दी गई है, हमको पुट कर देंगे बस। दोनों वैल्यू प्यारे बच्चों हमको सवाल में दे रखा है, बस पुट करने की देरी है, आंसर हमारा आ जाएगा फटाक से। पुट करने की देरी है, जल्दी से पुट कर दो। देखो dx अपान में dt कितना दे रखा है, dx अपान में dt माइनस का 5 दे रखा है, ये लो भाई साहब। dy अपान में dt कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ये लो 4 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, dp बाई dt बराबर, तो 5 में 4 घटेगा -1, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, dp बाई dt बराबर आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। ये रहा परिमाप। ये प्यारे बच्चों हमारा आ गया, सवाल का परिमाप आ गया, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से प्यारे बच्चों घटेगा। सत्यम भारती जी सर बुक्स कब निकलेगा, आज लॉन्च होगा बुक्स प्यारे बच्चों, आज आएगा, आज जो है बुक्स लॉन्च हो जाए, ठीक है। ये प्यारे बच्चों हमारे पास ए नंबर हो जाएगा, ओके। अच्छा बी नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी नंबर में हमें बताना है क्षेत्रफल परिवर्तन का दर बताना है, परिवर्तन बताना है, यानी कि क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। तो यहां पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, पहले लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। कितने बच्चे जानते हैं कि सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे में चौड़ाई। यानी कि a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अवकलन प्यारे बच्चों इसका करेंगे, जरा ध्यान से देखना, अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, डी ए अपान में डी टी। यहां रूल लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डी ए अपान में डी टी बराबर एक्स, ठीक है। एक्स 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 का मान कहां है, एक्स का मान ये रहा 8, डी वाई अपान डी टी ये रहा 4, वाई का मान 6, डी एक्स अपान डी टी का मान -5। तो यानी कि प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ए अपान में डी टी बराबर 8 चौके 32 माइनस का 6 पंचे 30, यानी कि ये आ जाएगा, क्षेत्रफल में तो वृद्धि होगी, डी ए अपान डी टी बराबर 32 में 30 घटेगा तो आ जाएगा 2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से प्यारे बच्चों क्या होगा, ये बढ़ेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से प्यारे बच्चों क्या होगा, ये बढ़ेगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर -5 नहीं है, हाँ हम भी जानते हैं -5 नहीं, लेकिन देखो तो सवाल तो पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ घट रही है, जब घटता है तो माइनस लगाया जाता है, रिया राज जी, जब घटता है तो माइनस लगता है, ये चीज की वजह से माइनस लगा है। अगर यहाँ पे बढ़ रहा होता तो प्लस लगता, लेकिन क्योंकि घट रहा था इस वजह से माइनस लगे, ठीक है।
चलो आगे प्यारे बच्चों, सर आज आपका तबीयत खराब है क्या? काहे ऐसा काहे लग रहा? तबीयत नहीं खराब है, ऐसा काहे लग रहा? भाग्यश्री गुप्ता जी ऐसा काहे लग रहा है? चलो आगे चलते प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जरा देखा जाए भैया, 8वां नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ कैसे करोगे इसको भैया, जरा एक बार देखो सवाल को, एक बार जरा समझो क्या सवाल है प्यारे बच्चों। सवाल क्या है हमारे पास, जरा सब लोग ध्यान से देखिएगा कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब से हमको यह पता चलेगा कि यह आयतन है, आयतन है, पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड भर के फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ओहो हो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यह बताओ, आप लोगों को मानना पड़ेगा, माना क्या, माना आर त्रिज्या वाले गुब्बारे का आयतन, माना आर त्रिज्या वाले, ए भाई आर त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या वाले गुब्बारे का आयतन। प्यारे बच्चों गुब्बारे का आयतन तो सभी लोगों को पता होगा, गुब्बारा क्योंकि गोला होता है तो गोला, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब है। ये प्यारे बच्चों हमने मान लिया क्योंकि गुब्बारा गोलाकार होता है, इस वजह से गुब्बारे का आयतन हमने ये मान लिया। अब सवाल में प्यारे बच्चों क्या दिया है, इसको जरा एक बार हम लोग नोटिस करेंगे कि दिया क्या है। सब लोग जरा नोटिस करो कि सवाल में क्या दिया गया है। सवाल में प्यारे बच्चों दिया ये गया है कि जो एक पंप द्वारा है 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड की दर से फुलाया जाता है। प्यारे बच्चों ये आयतन परिवर्तन की दर दिया गया है, यानी कि हमको सवाल में ये दिया गया है कि डीवी अपान में dt बराबर कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अच्छा मात्रक से भी हम लोग पहचान सकते थे, ये हमने कल बताया था कि मात्रक से भी आप लोग पहचान जाइएगा, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड है, इसका मतलब ये आयतन परिवर्तन की दर है। आगे देखो क्या कह रहा है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर हमको बतानी है, यानी कि हमको बताना क्या है कि डी आर अपान में dt का मान हमको बताना है, जबकि त्रिज्या दे रखी है आर बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी कि जबकि आर बराबर प्यारे बच्चों को क्या दिया गया, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। और इस तरह का सवाल प्यारे बच्चों एक एग्जाम में हो सकता है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो ऐसा ही पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा गुब्बारा वाला सवाल अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, मतलब ज्यादातर केस इसी सवाल के चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आ जाए, बाकी और कोई ज्यादा पूछा नहीं जाता है। तो प्यारे बच्चों हमको पता है भाई गुब्बारे का आयतन हम लोग जानते हैं भाई साहब, ए भाई ए भाई ए भाई सभी लोग हम लोग जानते हैं गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन v बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। इसी का प्यारे बच्चों हम लोग कर लेंगे औकलन, औकलन करके लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। v बराबर कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। करो भाई इसका औकलन किया जाए प्यारे बच्चों, जब औकलन करोगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, dv अपान में dt बराबर ये हो जाएगा 4/3 इंटू में 3 आगे आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा आर का जब दोबारा करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा डी आर अपान में dt। औकलन करने में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करना आप लोग, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो इसका मान प्यारे बच्चों दे रखा है, dv अपान dt का मान दे रखा है, कहाँ ये रहा 900 दे रखा है, तो इसकी जगह पे हम लोग 900 लिख देंगे, ये लो 900 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा जरा देखो, हमारे पास बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर, साथ में बचेगा डी आर अपान में dt, ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा डी आर अपान में dt बराबर ये हो जाएगा 900 बटे में हमारे पास हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर का मान भी दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे, जब हमारे पास जब आर बराबर कितना है, जब आर बराबर 15 सेंटीमीटर है, जब आर बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर 15 सेंटीमीटर है तब हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ, जब आर बराबर 15 सेंटीमीटर है तो उस केस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आर का मान रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी आर अपान में dt, डी आर अपान में dt बराबर, देखना सब लोग 900 ऊपर है तो ठीक है 900 लिख दिया, बटे में 4 है तो ठीक है, पाई है तो ठीक है, आर की जगह पे 15 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या ऊपर वाला 4 से कटेगा क्या, 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कट जाएगा, 4 दूनी 8 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8 फिर कितना बचेगा 2 बचेंगे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास प्यारे बच्चों मिलेगा डी आर अपान में dt बराबर ऊपर आ जाएगा 225, नीचे हो जाएगा ये पाई इंटू में 15 का वर्ग करोगे तो 225 आ जाएगा। अच्छा भैया 225 से 225 कट जाएगा, ये कटेगा तो यानी कि हमारे पास डी आर अपान में प्यारे बच्चों dt क्या हो जाएगा, डी आर अपान में dt बराबर हो जाएगा 1 बटे में पाई हो जाएगा,
कितना आ जाएगा, 1/पाई आ जाएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों हमको आंसर हो जाएगा, यही हमको बताना था, तो बताओ यही प्यारे बच्चों हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या के परिवर्तन की दर क्या है, तो त्रिज्या के परिवर्तन की दर है 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। देखो कितना सरल सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है कि दिया है कि dv/dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, dr/dt बराबर दिया गया है क्वेश्चन मार्क, r बराबर 15 सेंटीमीटर, गुब्बारे का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि गुब्बारा गोलाकार होता है। बस इसी का आकलन कर दिया, आकलन करने के बाद आंसर। देखो ये सवाल इतने सरल है ना, आपको भाषा जरूर दिखेगी, लेकिन अगर आप केवल ये वैल्यू समझ गए, कुछ फॉर्मूला याद है, बस आकलन करने के बाद वैल्यू पुट कर देना है, इतना काम करना है। अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर समस्या है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला देखो। अब अगला बताना आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, अगला आप लोग बताना, ध्यान से देखना अगला वाला सवाल। सब लोग एकदम कॉपी पेस्ट सवाल है, एकदम कॉपी पेस्ट। एक गुब्बारा, गुब्बारा है प्यारे बच्चों, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या का मान दे रखा है। एकदम कॉपी पेस्ट सवाल है ये सवाल प्यारे बच्चों, अब हम नहीं बताएंगे, अब हम नहीं बताएंगे, ये आप लोगों के लिए छोड़ेंगे। एकदम कॉपी पेस्ट सवाल है ये सवाल, अब हम एकदम नहीं बताएंगे, एकदम कॉपी पेस्ट है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, कि परिवर्तनशील है, कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करना है जबकि त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। इस बार आपको सिर्फ क्या बताना है, dv/dt बताना है, बस ये बताना है। समझो बात, r का मान दे रखा है, हल कर दो, आयतन परिवर्तन की दर बतानी। जब दर बोला जाता है तो dt आ जाता है, पहला क्लास नहीं किए थे क्या आप? जब दर बोला जाता है कि आयतन परिवर्तन की दर, तो समझो समय के साथ बदल रहा है, वो लगातार किसके साथ बदल रहा है, समय के साथ। हमेशा जब भी दर लिख दिया जाएगा तो समझो समय के साथ वो बदल रहा है। बताओ, बता दें कि लगा लोगे ये वाला सवाल? ये प्यारे बच्चों सवाल आप लोगों के लिए है, घर में है, आप लोग इसको लगाने का प्रयास करिएगा। कॉपी पेस्ट सवाल है, बस घबराना नहीं है, हिम्मत बांध के काम करिएगा तो लग जाएगा। ठीक है, चलिए बनाने का प्रयास करिए। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, 10वां नंबर। 10वां नंबर सवाल प्यारे बच्चों क्या है, जरा एक बार देखो। कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश है, दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, बताइए प्यारे बच्चों, बताइए बताइए बताइए। चलिए प्यारे बच्चों बताइए, आप सभी लोग, सभी लोग बताइए। देखो ये हमने माना दीवार है, कह रहा है कि एक लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, कोई एक लंबी सीढ़ी है इस दीवार के सहारे झुकी हुई है, तो दीवार के सहारे लंबी सीढ़ी को हम ऐसे झुका देते हैं, ये झुका दिए। ठीक है, दीवार के सहारे झुकी हुई है, सीढ़ी का नीचे की सिरा जमीन के अनुदिश है, जमीन बना देते हैं, जमीन के अनुदिश है, ऐसा कुछ है। ठीक है प्यारे बच्चों देखो, एक बार तो पहले बात, जो जमीन के अनुदिश है ना, इसको, इस भुजा को आप लोग यक्स मान लो और इसको आप लोग वाई मान लो। त्रिभुज अगर नाम देना है तो इसको ए है, इसको बी और इसको सी मान लो, समझने के लिए हमने इसको यक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इस भुजा को हमने यक्स मान लिया है, उस भुजा को हमने वाई मान लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी कि ये जो सीढ़ी है ये वाली, ये 5 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 5 मीटर, 5 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी कि इसकी लंबाई दे रखी है 5 मीटर, ये 5 मीटर है सीढ़ी। अच्छा और प्यारे बच्चों आगे पहले पढ़ो, पहले पूरा सवाल ध्यान से पढ़ो। कह रहा है सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जा रहा है। प्यारे बच्चों यहाँ पे खींचा है, खींचा जाता है, दीवार पे इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का जो सिरा है दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर, 4 मीटर दूर है। लास्ट वाली बात प्यारे बच्चों पढ़ो कि जो सीढ़ी का नीचे का सिरा है ये वाला दीवार से 4 मीटर दूर है, यानी कि इस दीवार से 4 मीटर दूर, यानी कि ये दूरी भी प्यारे बच्चों दे रखी है, ये 4 मीटर, ये वाली भी दूरी दे रखी है। अच्छा ये दूरी मालूम है, ये दूरी मालूम है, तो हम ये दूरी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि ए स्क्वायर बराबर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर।
पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली भुजा भी निकाल लिया जाए और देखा जाए क्या क्या दिया गया है। तो AC स्क्वायर का मान कितना है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर AB का मान हमको मालूम नहीं है लेकिन y दिया गया तो y हमने मान रखा है तो y हो जाएगा। और क्या है BC प्यारे बच्चों यक्स है, यक्स का मान दे रखा है, ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों 25 लिखा जा सकता है। ठीक बात है। अब यक्स और वाई के मान दे रखे हैं, यक्स का मान 4 है, यक्स नहीं सो यक्स का मान दिया है, वाई का नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसको हल करते हैं अभी और आगे भाई, अभी इसको और आगे हल किया जाएगा, जरा देखो ध्यान से। हमारे पास यक्स का मान कितना है 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 25, तो प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 25 और ये उधर चला जाएगा, 4 का वर्ग 16 तो उधर चला जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों 9 आ जाएगा, तो वाई बराबर 3 आ जाएगा। वाई बराबर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। प्लस माइनस लेना नहीं क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में होती नहीं, क्योंकि ये दूरियां दी गई हैं तो प्यारे बच्चों दूरियां जो है कभी भी माइनस में नहीं होती हैं, तो इस वजह से वाई का मान प्लस का 3 आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो AB भुजा मिलेगी प्यारे बच्चों ये हमको 3 मिल जाएगी, ये जो AB भुजा है प्यारे बच्चों ये हमको कितनी मिल जाएगी 3। अब हमको दिया क्या गया ये भी जरा देख लिया जाए। कह रहा है कि जो सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है जमीन के अनुदिश है, ये जो नीचे वाला सिरा है, ये नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश है, दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, यानी कि लगातार इसको खींच रहे हैं, यानी कि इसके मान में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि हमको इस सवाल में ये दिया गया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, इस सवाल में हमको ये दिया गया है कि जो सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है वो लगातार बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, यानी कि dx/dt कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, यानी कि यहाँ दिया गया 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये क्या है खींचा जाता है। इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ऊंचाई यानी कि ऊंचाई को हमने y माना है, यानी कि हमसे पूछ क्या रहा है कि बताओ dy/dt का मान क्या होगा। ये जो ऊंचाई है, जो सीढ़ी की ये ऊंचाई है ये किस दर से नीचे आ रही, घट रही है, ये किस दर से नीचे आ रही। भाई जब इस सीढ़ी को यहाँ से पकड़ के खींचेंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा, तो किस दर से घट रही है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से बता देंगे, एकदम सरल सवाल है, लेकिन भाई साहब ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए, ये चीज आपको समझ जानी चाहिए कि ये सारी भुजाएं मिल जाएंगी तो आराम से मिल जाएगा। देखो इस त्रिभुज से हमको ये पता चल गया है, ये एक इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन से ही हम लोग लगाएंगे, इस इक्वेशन से ही हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास प्यारे बच्चों है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 25। जब इसको हम लोग अवकलन कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा dx/dt प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा dy/dt बराबर में 25। अब हमको सारे मान भी दिए गए हैं, रख देते हैं प्यारे बच्चों। 2 और यक्स का मान जरा देखो कितना है प्यारे बच्चों, ये देखो ये यक्स की वैल्यू है, यानी कि यहां से देखो यक्स बराबर 4 है, ये y की वैल्यू है, y बराबर 3 है ना, यक्स बराबर 4 है तो यहाँ 4 रख देंगे। dx/dt का मान सवाल खुद दे दिया गया है, dx/dt का मान 2 है प्लस 2 y का मान सवाल दे रखा है 3 है, हमने निकाला है मतलब ये तो मान, और ये चीज तो हमको बतानी ही बतानी है। हल कर लो, 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 3 दूनी 6 dy/dt बराबर में 25, ये उधर चला जाएगा, यानी कि 6 dy/dt बराबर में 25 माइनस का 16, यानी कि 6 dy/dt बराबर 25 में 16 जाएगा तो 9 आएगा, यानी कि dy/dt बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 9/6। इसको काटो प्यारे बच्चों, 3 दूनी 6 3 3 का 9, यानी कि dy/dt जो है 3/2 या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1.5 है ना, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से है ना घट रहा है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रहा है। ये प्यारे बच्चों सर बोर्ड पर ब्लू चमक रहा है, क्या चमक रहा है, ब्लू चमक रहा है, बताइए, समझ में आ गया प्यारे बच्चों, बताइए। सर अवकलन करेंगे तो 25 तो 0 हो जाएगा ना, अरे बहुत अच्छी बात यार, पकड़ लियो, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया ना हमने, ओ ओ ओ भैया बड़ी बड़ी भारी मिस्टेक, भारी मिस्टेक, भारी 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 मिस्टेक, भारी मिस्टेक, सही कह रहा बच्चा। अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 उधर जाएगा, अभी तो 0 रखो, ये 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 16/6 हो, यानी कि हमारे पास dy/dt बराबर, इसको काटो 2/16 2 3 6 माइनस का 8/3 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइनस का 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा माइनस 8/3 हो जाएगा,
मिस्टेक हो गया था, भारी वाला मिस्टेक। अब सही है प्यारे बच्चों, अब सही है। माइनस का मतलब पता क्या है प्यारे बच्चों, माइनस का मतलब है घट रहा है। माइनस का सिर्फ अर्थ इतना है कि जो माइनस का सिंबल का अर्थ सिर्फ इतना है कि ये वैल्यू घट रही है। माइनस का अर्थ ये इतना है, सिर्फ ये वाला जो माइनस है इसका मतलब ये है, ये इंडिकेट कर रहा है कि घट रहा है। ठीक है, माइनस का अर्थ सिर्फ इतना है। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो हिंदी में कि जो है वो 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रही है, घट रही है। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हो। हाँ, माइनस का अर्थ होता है कि घट रहा है ना, वैल्यू जो है प्यारे बच्चों वो घट रही है। चलो समझ गए, अगर हमारी बात आप समझ गए तो जल्दी से एक बार बता दो कि यस सर हमें समझ आ गया, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे वाले सवाल देखेंगे हमारे पास कौन कौन सा सवाल है। जैसे एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, बुलबुले वाले सवाल प्यारे बच्चों और सवाल है, जरा इनको लगा लिया जाए, एक्सरसाइज को फिर खत्म कर दिया जाए। जैसे 11 नंबर सवाल हमारे, जैसे ये 11 नंबर जो सवाल है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे बताओ जरा, कि एक कण 6y बराबर हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। प्यारे बच्चों इसमें पता हमको क्या दिया गया है, हमको यहाँ पे ये कह रहा है कि जो y का जो निर्देशांक है क्योंकि बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो dy/dt होगा, है ना। x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना अधिक तीव्रता से बदल रहा है, यानी कि 8 गुने में हमारे पास क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। यानी कि ये सवाल इनडायरेक्टली ये चीज दे रखी है सवाल में, ये इनडायरेक्ट ये सवाल में दिया है, हमने अपने मन से नहीं लिखा, ये सवाल में प्यारे बच्चों दिया है कि y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है y निर्देशांक x की तुलना में 8 गुना तेजी से बदल रहा है। बदलने की वजह से dy/dt लगा दिया। अगर बदल ना रहा होता तो हम इसको y बराबर 8 इंटू में x करके लिखते, लेकिन बदल रहा है इस वजह से dy/dt करके लगा दिया। और प्यारे बच्चों हमको जरा देखो क्या दिया गया, ये दिया गया है, क्या दिया गया, 6y बराबर में x³ प्लस का 2। इसका अगर हम अवकलन करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 और यहाँ क्या हो जाएगा dy/dt बराबर ये हो जाएगा 3x² और यहाँ हो जाएगा dx/dt। बाकी ये संख्या का अवकलन तो 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों हमको क्या बताना है, क्या बताना है, बिंदुओं को बताना है ना, हमें क्या बताना है, बिंदुओं को बताना है। अच्छा भैया चलो एक मान निकाल लिया जाए, फिर बिंदु पता चल जाएंगे भाई साहब। एक मान निकाला जाए तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा 6 dy/dt, 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 dy/dt को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू में dx/dt बराबर में 3x²। ना 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 यार, इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, रखते हैं 6 इंटू dy/dt का मान 8 इंटू में dx/dt रख देते हैं बराबर में 3x² इंटू में dx/dt रख देते हैं, और इसको काट पीट के हल कर लेते हैं जल्दी से। ये dx/dt से dx/dt कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि x² बराबर प्यारे बच्चों 16 आएगा। x² बराबर कितना आ जाएगा 16, x² बराबर में 16 आएगा, यानी कि x बराबर में हमारे पास x² बराबर में 16 है तो x बराबर में हमारे पास +-4 हो जाएगा। यहाँ पे रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, जब प्लस का 4 रखेंगे, x बराबर जब प्लस का 4 रखेंगे तो प्लस का 4 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 6y बराबर, यहाँ रखो जरा प्लस का 4, तो 4 का क्यूब +2 तो हमारे पास ये हो जाएगा 4y, सॉरी 6y, 4 का क्यूब प्यारे बच्चों 64 + 2 यानी कि 6y बराबर हमारे पास आ जाएगा 66, 6 के 6, 6 के 6 है ना, तो हमारे पास y बराबर प्यारे बच्चों 11 आ जाएगा। अतः बिंदु हमारे पास पहले तो एक बिंदु यानी कि ये मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 4,11। दूसरा बिंदु निकाल लेंगे हम लोग, जब हमारे पास x बराबर -4 है तो y का मान निकाला जाए, 6y बराबर यहाँ हो जाएगा -4 का क्यूब प्लस प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, यानी कि 6y बराबर, जरा ध्यान से देखना सभी लोग थोड़ा गौर से नोटिस करना, -4 का क्यूब -64 होगा +2 हो जाएगा, यानी कि 6y बराबर यहाँ हो जाएगा -62
कितना हो जाएगा -62, यानी कि y बराबर हो जाएगा -62/6। इसको 2 से काटेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 31 आ जाएगा, यानी कि y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा -31/3। ठीक है। अतः प्यारे बच्चों जो हमारे बिंदु आएंगे, अतः बिंदु लिख दीजिएगा, अतः बिंदु क्या होगा, अतः बिंदु होगा 4,11। एक बिंदु होगा प्यारे बच्चों 4,11 तथा दूसरा बिंदु क्या होगा -4,-31/3 हो जाएगा। ये बिंदु हो जाएंगे, यही हमको बताना था, यही हमको बताना था। ये प्यारे बच्चों हमारे बिंदु हो जाएंगे। देखो ये ऑलरेडी दे रखा है, ये भी सवाल में दे रखा है। इसको हमने अवकलन किया, dy by dt की वैल्यू रखा, कट पीट के हल किया, x² का मान आ गया, x का जब मान एक बार प्लस में लिया तो y का मान आया, एक बार जब माइनस में लिया तो y का दूसरा मान आ गया। वही हमको बिंदु बताने थे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि ये 2 बिंदु हो जाएंगे, 4,11 और एक हो जाएगा -4, -31/3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से सवाल बन जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, यानी कि 12 नंबर सवाल बढ़िया है, बुलबुला प्यारे बच्चों आ गया। जरा इस सवाल को जरा देखा जाए। सवाल क्या कह रहा है, एक बार गौर से सब लोग समझना कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, प्यारे बच्चों बुलबुले की त्रिज्या दी गई है, किस दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। प्यारे बच्चों माना आर त्रिज्या वाले, माना आर त्रिज्या वाले बुलबुले, आर त्रिज्या वाले बुलबुले का आयतन v है, ऐसे मान लेते हैं आयतन v है। अच्छा सब लोग बताओ जरा, सवाल में दिया गया कि बुलबुले की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या यानी कि बदल रही है, तो dr/dt हमको दे रखा है कितना, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बदल रहा है। और ये कह रहा है जबकि त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर है, r बराबर हमको 1 सेंटीमीटर भी दिया गया है। कह रहा है इसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, ये हमको बताना है। यानी कि हमको ये बताना है कि dv/dt बराबर क्या हो जाएगा, dv/dt बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये हमको बताना है। अच्छा सब लोग बताओ बुलबुले का आयतन क्या होगा, बुलबुले का आयतन क्या होगा, कौन बताएगा बुलबुले का आयतन। तो आप सब लोग कहोगे सर बुलबुला गोलाकार होता है, गोलाकार होता है तो गोले का आयतन सर 4/3 πr³ होगा। अब इसका अवकलन करना है तो सर इसका अवकलन कर देंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास dv/dt बराबर, ये हो जाएगा 4/3 पाई, इसका करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा 3, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 3 πr², और r का दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा dr/dt हो जाएगा, dr/dt हो जाएगा। वैल्यू पुट करनी है अब, तो dv/dt प्यारे बच्चों दिया गया, अच्छी बात है, बराबर देखो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 4 πr² हो जाएगा, 4 πr², और यहाँ पे dr/dt का मान भी दिया है 1/2 दे रखा है। कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है, ये 1/2 दे रखा है। इसको काटोगे, जब काटोगे तो 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास dv/dt बराबर आ जाएगा 2 πr²। और कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है कि जब हमारे पास r बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो उस केस में प्यारे बच्चों क्या होगा, जब r बराबर 1 सेंटीमीटर है तो बताओ जरा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा dv/dt बराबर 2 पाई, और r की जगह पे 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा dv/dt बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, यानी कि 2 पाई आ जाएगा। और आयतन का मात्रा क्या होता है प्यारे बच्चों, आयतन का मात्रा होता है सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा। और यही इस सवाल का प्यारे बच्चों परफेक्ट वाला और फाइनल वाला आंसर आ जाएगा, यही हमारे सवाल का परफेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड हो जाएगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड हो जाएगा। खुशी कुमारी जी, सर प्रतिज्ञा के साथ कुछ बोल तो रहा है क्या, बढ़ रहा है ना, तो इस दर से प्यारे बच्चों बढ़ रहा है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। यार ये सवाल अब तो हमको लगता है आप लोगों को रट जाने चाहिए, वही सेम प्रोसेस सब में चल रहा है, वही सेम प्रोसेस, वही बार बार रिपीट प्रोसेस चल रहा है, हर एक सवाल में रिपीट प्रोसेस चल रहा है, रिपीट प्रोसेस चल रहा है, हर एक सवाल में रिपीट चल रहा है। जैसे देखो ये कह रहा है कि 13 नंबर सवाल, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, सवाल वही है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, तो इसमें पहले हम लोग मान लेंगे कि माना क्या, माना r त्रिज्या वाले, ऐसे लिख देंगे, माना r त्रिज्या वाले गुब्बारा या गुब्बारे, माना r त्रिज्या वाले गुब्बारे का आयतन v है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास प्यारे बच्चों दे रखा है, यक्स के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करो। प्यारे बच्चों हम लोग व्यास को d से लिखते हैं, इसमें हमको सवाल में क्या दिया गया है, जरा हम वो लोग लिख देते हैं कि हमको दिया क्या है और हमको बताना क्या है। व्यास प्यारे बच्चों हमको दे रखा है
व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं। कितना दे रखा है? 3/2 2x + 1। अच्छा, इससे हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे भाई साहब। हमको पता है कि जब व्यास दिया होता है तो त्रिज्या हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। जैसे कोई भी गोला है, कोई भी गोला है, जैसे ये गोला है, जैसे गोला है तो ये पूरा व्यास होता है, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या होता है? व्यास। और त्रिज्या कहां से लेकर कहां तक होती है? त्रिज्या केंद्र से होती है, ये होती है त्रिज्या। तो भैया व्यास तो 2 गुना होता है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर व्यास 2 गुना होता है तो इसको हम लोग कर लेंगे आधा। इसको आधा करेंगे तो 3/2 का आधा करोगे तो 3/4 हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। भाई 3/2 का आधा 3/4 हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या हमको मिल गई। और हमको बताना क्या है इसमें कि कह रहा है कि आयतन परिवर्तन की दर हमको बतानी है। ये कह रहा है कि हमको ये बताओ कि dv/dt क्या होगा, ये हमको बता दो। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे समझदार हैं वो तुरंत कहेंगे सर हमको पता है, क्योंकि गुब्बारा गोलाकार होता है। तो गुब्बारे का आयतन क्या हो जाएगा? गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन v बराबर हमारे पास हो जाएगा 4/3 πr³ हो जाएगा, 4/3 πr³ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास हो जाएगा dv/dt बराबर, ये हो जाएगा 4/3 इंटू में, है ना, परिवर्तनशील व्यास। तो यार प्यारे बच्चों, हमको लगता है अगर परिवर्तनशील व्यास है तो त्रिज्या भी परिवर्तनशील होगी ना। यानी कि यहाँ पे पता क्या होगा? dv/dt नहीं होगा, थोड़ा सा बदलेगा, dv/dr होगा, क्योंकि परिवर्तनशील व्यास है तो r के सापेक्ष इसको करना पड़ेगा। तो हमारे पास dv/dr हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 3 πr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 πr²। बस वैल्यू रख देंगे, हल कर देंगे, आ जाएगा आंसर। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, अब जो बचा उसको लिखा जाए। तो हमारे पास ये हो जाएगा dv/dr बराबर कितना? 4 πr²। और r² का मान दे रखा है, dv/dr बराबर 4 पाई, r का मान कितना दे रखा है? ये रहा 4, r का मान ये रहा 3/4 दे रखा है। कितना? 3/4 ब्रैकेट में 2x + 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा dv/dr बराबर, ये हो जाएगा 4 पाई, इसका वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग करोगे तो 16, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2x + 1 का होल स्क्वायर। इसको काट पीट के हम लोग हल कर लेंगे, 4 चौके 16, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? dv/dr बराबर 9/4, 9/4 पाई, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2x + 1 का होल स्क्वायर। और आयतन का, ऊपर आयतन है तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास cm³, और अपान में नीचे त्रिज्या है तो अपान में हो जाएगा cm²। ये प्यारे बच्चों हमारा जो है आयतन आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। 9/4 पाई, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2x + 1। प्यारे बच्चों, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यार? भैया गलत हो गया क्या? बताइए प्यारे बच्चों, कहीं कुछ गड़बड़ा गया क्या मामला? कहीं यार हमको लगता है प्यारे बच्चों इसमें मिस्टेक हो गई यार, कहीं तो फिर से लगाना पड़ेगा, कहीं भारी मिस्टेक हो गई है हमसे। चलिए फिर से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मिस्टेक हो गई है। यहाँ से एक बार जरा देखते हैं, देखो यहाँ से हम लोग देखते हैं जरा, पहले आर का मान रख लेते हैं। v बराबर हमारे पास क्या है? 4/3 पाई। आर का मान रख लिया जाए क्या? आर का मान रख लिया जाए पहले प्यारे बच्चों। आर का मान हमारे पास कितना है? 3/4, 3/4, और क्या है? 2x + 1, 2x + 1 का होल क्यूब है। पहले ये रख लिया जाए फिर अवकलन किया जाए, है ना, उसके बाद देखा जाए, कहीं पे मामला गड़बड़ हो गया है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? dv, अब क्योंकि x हो गया यहाँ पे, r का मान हमने रख लिया, तो अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि अब सवाल x के रूप में हो गया है। तो x के सापेक्ष प्यारे बच्चों हम लोग अवकलन करेंगे, यानी कि dv/dx ऐसा कुछ करेंगे, है ना। यहाँ भी सुधार लो इसको, यहाँ भी इसको सुधार लो, dv/dx, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों जरा देखो भाई सभी लोग, dv/dx, क्योंकि सवाल x के रूप में तो अवकलन x के रूप में ही किया जाएगा। तो हमारे पास 4/3 पाई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई इंटू में, इस गोला को हटाते हैं, अरे 4/3 पाई, और ये 3 का वर्ग करोगे तो 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा,
और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका अगर क्या करोगे अवकलन करोगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 3, आगे आ जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, और इस 2x का दोबारा करोगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको हल करना है। देखो इसको जरा काटो, ये 3 से ये 3 कटा, ये 4 से इसको काटोगे तो 16 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, dv/dx बराबर ऊपर आ जाएगा 27 बटे में नीचे आ जाएगा 8, ये पाई बचा है, ब्रैकेट में क्या बचा है 2x + 1 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर ना, है ना। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। पिछली बार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने डायरेक्ट आर को रख के ही अवकलन कर दिया था, जबकि आर की वैल्यू दे रखी है, जबकि आर की वैल्यू दे रखी है, हमने डायरेक्ट आर वाला यानी कि यहीं से अवकलन कर दिया था, वही मिस्टेक हो गई थी। क्योंकि आर की वैल्यू दे रखी है तो पहले आर की वैल्यू पुट करेंगे, फिर यक्स के सापेक्ष करेंगे, तब ऐसा होगा। 27/8 पाई ब्रैकेट में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x प्लस, है ना, 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये हमारा 13 नंबर सवाल है। और 14 नंबर सवाल, फिर 15 नंबर से एकदम सरल सरल सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल आ गए हैं, एकदम बढ़िया सवाल आ गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम सरल सवाल है, जरा देख लिया जाए भाई साहब। 14 नंबर सवाल क्या है, एक्सरसाइज आज खत्म ही कर देनी है, जल्दी से हल करो इसको और जल्दी से बताओ। देखो 14 नंबर सवाल प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास, कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है। ओहो हो, यहाँ पे मतलब शंकु आ गया है। क्या बनाती है प्यारे बच्चों, कोई एक शंकु बनाती है। गिरती हुई रेत एक शंकु बनाती है, ठीक है, एक शंकु बनाती है, जमीन पर एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। इस शंकु की ऊंचाई, यानी कि जो शंकु की ऊंचाई है प्यारे बच्चों, ये जो ऊंचाई है और इसकी ये जो आधार है, आधार की त्रिज्या जो है, यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है, यानी कि r बराबर प्यारे बच्चों 6h है। वो इनडायरेक्टली ये बात कह दिया है, आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है, शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। और रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों इसमें ऑलरेडी हमको क्या दिया गया है, हमको ये दिया गया h बराबर हमको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। हमको ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है dh/dt ये हमको बताना है। और हमको क्या दे रखा है, इस शंकु का आयतन दे रखा है, यानी कि हमको दे रखा है dv/dt हमको दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड दे रखा है। प्यारे बच्चों हम लोग मान लेंगे, माना r त्रिज्या, h ऊंचाई, r त्रिज्या h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन v है। ये हमने प्यारे बच्चों मान लिया है, ठीक है। अब जरा बताओ, r त्रिज्या h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन v है, हमने ये मान लिया है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, कौन बताएगा। शंकु के आयतन का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो बता दो। शंकु का आयतन यानी कि v बराबर हमारे पास, शंकु का आयतन क्या होता है, v बराबर हमारे पास होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, r का मान यहां दिया गया 6h, हमने निकाल लिया है, r बराबर 6h यहां पे रख देंगे, तो v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई, r की जगह पे लिख देंगे 6h इंटू में h, यानी कि v बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ हो जाएगा 6 इंटू में h स्क्वायर। अब इसका करेंगे अवकलन हम लोग, यानी कि dv/dt बराबर 1/3 पाई इंटू में 6, और h स्क्वायर का करेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 2h इंटू में हो जाएगा dh/dt। सारी वैल्यू रख के प्यारे बच्चों काट पीट के हल कर दो, 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका मान भी दे रखा है, अगले सवाल अगले पार्ट अगले स्टेप में रखो, dv/dt का मान 12 दे रखा है, ये लो 12 बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 दूना 4 पाई, और ये h का मान भी दे रखा है, h का मान कितना दे रखा है 4, ये 4 हो जाएगा इंटू में प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा dh/dt हो जाएगा, कितना हो जाएगा dh/dt। अब इसको काट दो, इसको इससे काटोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ये भट्टे में चला जाएगा, यानी कि भट्टे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जरा बताओ तो प्यारे बच्चों, जरा बता दो क्या हो जाएगा। हमारे पास dh/dt 4 पाई है, आगे आगे 4 पाई लगा लो,
है ना, बराबर इधर 3 है, ये पूरा बटे में चला जाएगा, यानी कि डी एच बाई में डी टी बराबर में कितना हो जाएगा, 3/4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इस दर से प्यारे बच्चों क्या है, शंकु की ऊंचाई जो है वो बढ़ रही है। यही सवाल का प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, 3/4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, कहीं फिर मिस्टेक कर दिया क्या सर, स्क्वायर छूट गया बॉस, कहाँ पे स्क्वायर छूट गया, कहाँ पे बताइए बताइए, फिर कहीं पे मिस्टेक हो गई प्यारे बच्चों, हो गई कहीं पे, वैल्यू आगे आगे पीछे हो गई। ओ देखो यहाँ पे छूटी, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, हम ही से छूटी, गलती हम ही से हुई। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे था आर स्क्वायर, ए भाई यहाँ पे देखो आर स्क्वायर था, हमने इसका स्क्वायर तो किया नहीं, आर का मान तो रख दिया, जब इसका स्क्वायर नहीं किया तो गलती यहाँ इस जगह पे हो गई, 6 की जगह पे, यहाँ पे होना चाहिए था 36, भाई 6 का भी तो वर्क करेंगे तो 36 होना चाहिए था, यानी कि इस 6 की जगह पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इस 6 की जगह पे प्यारे बच्चों कितना होना चाहिए था, 36, है ना, 36 होना चाहिए था, यानी कि जब 36 होता तो 3 से जब इसको काटते तो यहाँ 12 आता, 12×3=36 ना, है ना, 12×3=36, यहाँ 12 होता तो 12×2=24 हो जाता। ये वाला स्टेप पूरा हटा दो, यहाँ पे इसका मान था 12 बराबर ये आ जाता 12 पाई और 12 पाई इंटू में 2h डी अपान में डी टी। ठीक है, तो अब क्या होता, ये 12 से 12 कट जाता, ये बट्टे में चला जाता, ये बट्टे में चला जाता, है ना, h³ होगा सर। हाँ अरे यार सब पूरा मिस्टेक कर दिया यार, पूरा गड़बड़ा गया भाई, ए भाई पूरा गड़बड़ा गया यार, इसको हटाना पड़ेगा, पूरा गड़बड़ा गया यार, सब पूरा बेकार हो गया, सुधरेगा नहीं, इसको फिर से लगाना पड़ेगा। एक वैल्यू जहाँ छूटी तहाँ पूरा मामला मिस हो जाता है, कहीं अगर एक वैल्यू छूट गई समझो पूरा सवाल इधर उधर हो गया। एक वैल्यू के बदलने से पूरा सवाल का आंसर वांसर सब कुछ बदल जाता है। तो हमारे पास प्यारे बच्चों v बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, यहाँ हो जाएगा पाई, r की जगह पे कितना रखे थे 6h, पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा h। अब करो जरा इसको, तो v बराबर 1/3 पाई, यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 36 h² और ये मिलके हो जाएगा h³ हो जाएगा, है ना। पहले आप इसको काट लो, पहले इसको काटो तो जरा, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 12, यानी कि v बराबर हमारे पास 12 पाई और h³ आएगा। चलो अब अवकलन करो इसका, अब अवकलन करो जरा, तो अब अवकलन करोगे तो dv/dt होगा बराबर 12 पाई और h³ का करोगे तो 3h², तब dh/dt होगा। अब आएगा, अब ये आएगा अभी तक मिस्टेक हो जा रही थी लेकिन अब आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, dv/dt का मान ये रखा है 12, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12 बराबर इधर 12 पाई, इंटू में देखो यहाँ 3h² है तो 3h², h का मान कितना है, h का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, इंटू में प्यारे बच्चों हो जाएगा dh/dt। हल करो जरा इसको, ये 12 से 12 कट जाएगा, 16×3=48 बटे में चला जाएगा, ये सारा बटे में चला जाएगा, यानी कि dh/dt बराबर 1 बटे में क्या हो जाएगा 48, 1 बटे में 48 साथ में पाई, ये हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब आंसर सही है, वो थोड़ा सा वैल्यू छूट गई थी इसी वजह से मामला गड़बड़ा गया था। ठीक है, ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। हाँ 1 बटे में 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों इस सवाल का परफेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। सवाल कठिन नहीं था, बस केवल ये सवाल में दे रखा है कि जो शंकु की ऊंचाई है, यहाँ पे शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, r बराबर 6h दे रखा है, h बराबर भी मान दे रखा है, कह रहा ऊंचाई किस दर से बढ़ रही बता दो, आयतन भी दे रखा है, हमें शंकु का आयतन ये मालूम होता है, बस r की जगह पे ये वाला मान रखेंगे, थोड़ा सा इसका हल कर लेंगे ये आएगा और इसको बस अवकलन कर देना है, अवकलन करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। सवाल आराम से सरल है, लेकिन अगर कहीं मिस्टेक कर दी तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों अंतिम क्वेश्चन एक और है, इसको बता देते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इस तरह के सवाल जब अगर आते हैं तो आप लोग कर लीजिएगा और एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी ये वाली। क्या है कि एक वस्तु की x इकाइयों में उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपए में ये दी गई है, कह रहा है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन करना है। प्यारे बच्चों कुछ नहीं, इस तरह के सवाल में आप लोगों को ना जरा सा दिमाग लगाना है, ना सवाल को ध्यान से पढ़ना है, बस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। 0.007 यहाँ पे क्या है x³ है, माइनस का 0.003 x² है, प्लस का यहाँ है 15x, प्लस का यहाँ है हमारे पास 4000। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, बस इसका आपको अवकलन कर देना है। क्या कर देना है, अवकलन, यानी कि d
टी ऑफ एक्स अपान में डी टी ना डी एक्स, बस अवकलन कर देना है। तो 3 आगे आ जाएगा, 7×21 हो जाएगा, यानी कि 0.021, 7×21 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये आगे आ जाएगा, यानी कि 0.006 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 15 एक्स का करोगे तो 15 आ जाएगा, बस काम खत्म हो गया। क्या कह रहा है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों को उत्पादन करना है। 17 इकाई यानी कि जब हमारे पास यक्स बराबर कितना है, 17 है, इसमें रख देना है डी टी ऑफ एक्स अपान में डी एक्स, रखो वैल्यू को। हमारे पास है 0.021 इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू में 17 प्लस का 15। पहले बच्चों इसको जरा सॉल्व करके आप लोग बता दो भाई, जल्दी से यार सॉल्व करके बताओ। 17 का वर्ग करोगे ना तो 0.021, 17 का वर्ग होता है 289 माइनस इसको गुणा करोगे 17 छक्का 102 हो जाएगा, 102, 17 छक्का 102 प्लस प्यारे बच्चों यहाँ हमारे पास 15 हो जाएगा। अब इसको गुणा करना है भाई साहब, इस वाले को जरा गुणा कर लो 289 और गुणा करने के बाद घटा हटा के हल करके आंसर बता दो। यानी कि हमको 289 का गुणा करना है 21 से, यानी कि 9 8 2 2 नहीं 18 2 8 16 और 2 दूनी 4, 9 8 8 16 7 2 9 है ना 5, यानी कि 6 0। ये इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.069 माइनस का 0.102 प्लस का 15 हो जाएगा। ये जुड़ेगा और ये घट जाएगा, जोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पे बगल में जोड़ देते हैं। 6.069 में कितना जुड़ेगा 15, तो ये हो जाएगा 15 छः 21 हो जाएगा, 21.069। यहाँ पे कितना हो जाएगा 21.069 माइनस का 0.102 माइनस कर देते हैं। इसमें कितना माइनस करना है 0.102, तो ये हो जाएगा 9 में 2 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9, नहीं 9 का है, हाँ 9 बचेगा, 10 में 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 0, 20.95 समथिंग में आएगा प्यारे बच्चों, 20.957 अप्रॉक्स ले लीजिएगा इसका आंसर, तो ये आ जाएगा। अप्रॉक्स ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 6 आएगा ना, 967 967 आएगा। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, आराम से हल कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा भाई साहब। ये हो गया आपकी एक्सरसाइज खत्म। ये वाला सवाल सेम टू सेम है, आपको होमवर्क में कर लेना है। इसी तरह के 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जैसे कि एक ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 17 और 18, ये आप लोगों को होमवर्क में कर लेना है। होमवर्क में कर लेना है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्र परिवर्तन की दर बताइए। देखो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई r स्क्वायर, त्रिज्या के सापेक्ष बताना है तो डी ए अपान डी आर, यानी कि 2 पाई r, यानी कि 2 पाई r की जगह पे कितना दिया गया है 6 रख दोगे तो ये हो जाएगा 12 पाई। ठीक है 12 पाई हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में b बराबर लिख लीजिएगा 8 पाई, ऑप्शन सी लिख लीजिएगा 6 पाई, ऑप्शन डी लिख लीजिएगा 12 पाई। तो 12 पाई वाला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाइएगा, 12 वाला ऑप्शन वाला टिक कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाइए, काम खत्म। इस तरह से सवाल बन जाएगा। और है सवाल 17 और 18 भी ऐसा ही है, उसको भी आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है अब एक सवाल प्यारे बच्चों आप लोग होमवर्क में जरूर लगा लीजिएगा। एक्सरसाइज ये खत्म हुई। अब प्यारे बच्चों 2 एक्सरसाइज है, हम उनको 1-2 दिन में क्लास लेके आपको समझा देंगे, अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है तो चलिए प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आप लोग ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार है। मिलेंगे आप लोगों से कल वाली क्रैश कोर्स वाली क्लास में, सब लोग जुड़िएगा क्रैश कोर्स वाली क्लास में। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार है। जय हिंद, बाय बाय प्यारे बच्चों, बाय।